नमस्कार दोस्तों, माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम भगवती सती के अंगों से संबंधित 108 सिद्धपीठ और उन स्थानों में रहने वाली परमेश्वरी देवियों का वर्णन करने जा रहे हैं। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों को संतुष्ट करना चाहिए। विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा कर जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करें तथा ब्राह्मणों, सुहागिन स्त्रियों, कुमारिकाओं और बटकों को भोजन खिलाना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले चांडाल आदि भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः इन सबकी भी पूजा करनी चाहिए। इन सिद्धपीठों में किसी भी प्रकार का दान ग्रहण नहीं करना चाहिए और एक श्रेष्ठ साधक को उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्रों का जाप और मायाबीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करनी चाहिए। देवी भक्ति करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता ना करे, अर्थात खर्च करने में कंजूसी ना करें, बल्कि तेरा तुझको अर्पण यह भाव लेकर माँ भगवती की उपासना करें। जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्ध की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना तथा ध्यान किया जाना चाहिए वह स्थान है वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंग धारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदरांचल पर कामचारिणी, चैतरथ में मधुत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहुता नाम वाली कहते हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, सालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला, माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्त्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरणाक्ष में महोत्पला, विपाक्षा में अमोघाक्षी, पुण्यवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सहाद्री पर्वत पर एक वीरा, राम तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोट तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगाद्वार में रतिप्रिया, विश्वकुंड में शुभानंदा, देविका तट पर नंदिनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में माहेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव्य क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावरा, महालय में महाभागा और पयोक्षणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृत शौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभनत के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा,
देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कापाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धारा और पिंडकार तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभाग नदी में तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वेड़ा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुश द्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेद वदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई हैं। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्र में ब्रह्मकला नाम से विसित शक्ति प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है, उसके पितर 1000 कल्पों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।